Good morning everyone. Welcome in our residential online classes. I am Sunaina, your Hindi teacher for class 4. Today we will start your lesson 5 चतुर चित्रकार. आज हम आपके लेसन 5 चतुर चित्रकार स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये एक कविता है और इसके कवि राम नरेश त्रिपाठी है. सभी कोई नोट करें, कवि का नाम है राम नरेश त्रिपाठी. ओके, तो इसमें आज हम कवि जी क्या बताते हैं, एक चित्रकार के द्वारा अपनी जान बचाने का एक बहुत ही सुंदर सा वर्णन किया गया है. कैसे वो डर जाते हैं और कैसे अपनी जान बचाते हैं. तो पहले मैं पढ़ती हूँ, इसे सुनिए. चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने ही में वहां आ गया यमराज का मित्र. उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह न गया कुछ जोश. तो देखो, इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि कोई प्लेस है, कोई जगह है जो सुनसान है, जहाँ कोई आता जाता नहीं है ना. वहाँ पे वो बैठ के अपना पेंटिंग कर रहा था. इतने में वहाँ यमराज का मित्र आ गया. यमराज का मित्र कौन, कोई जानता है यमराज का मित्र कौन होता है? नहीं, यमराज का मित्र उसको बोला गया है जो यम के समान है, जो मौत के समान है, जिसे देखकर हम डर गए कि अब तो हमारी मौत निश्चित है. उसे कहते हैं यमराज का मित्र. उसे देख चित्रकार ने तुरंत उड़ गए होश. अब सोचो, यमराज का कौन सा मित्र आया था जिसको देख के चित्रकार के होश उड़ गए, है ना. कहाँ नदी, कहाँ पेड़, कहाँ पत्ता, कोई चीज का उसको ध्यान नहीं है अब चित्रकार को. फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप बोला, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप. उकरू मुकरू बैठ गया वह, सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर. अब क्या बोलते हैं इस पंक्ति में, देखो कवि जी बोलते हैं कि फिर भी चित्रकार जो था, अब मेरे सामने कोई ऐसा आदमी आ गया जिसे हम बहुत डर रहे हैं, तब भी क्या करेंगे, हम हिम्मत से सामने तो खड़े रहेंगे, बोलेंगे. तो वो भी हिम्मत दिखाए और बोले उसके सामने कि वो बहुत चुपचाप है, कुछ बोल नहीं रहा है. कौन? यमराज का मित्र. तो बोला, बैठ जाइए, हम आपका एक पिक्चर बना देते हैं, आपकी भी एक चित्र बना देते हैं. तब वो जो यमराज का मित्र था, जैसे मन तैसे अपने शरीर को समेट के जैसे हो सकता था वैसे वो बैठ गया. बड़े ध्यान से चित्रकार ने उसका एक सुंदर सा फोटो बना दिया. चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार. बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर. अब देखो चित्रकार ने कितना अक्ल वाला काम किया, यहाँ पे अपना अक्ल दिखाया. कैसे? अब वो क्या बोला उसको कि आपका पिक्चर आगे से तो बन गया है, अब आप थोड़ा सा घूमिए ना, आपका पीछे से भी तो बनाएंगे. भला किसी का फोटो बनता है तो आगे से ही ना बनता है, पीछे का कोई बनाता है? नहीं ना. तो उसको क्या लगा कि मेरे पीछे का बनाएगा, वो चित्रकार की ओर पीठ करके उल्टा होकर के बैठ गया. बस चित्रकार तो क्या किया, धीरे धीरे वहां से निकल गया. क्यों? क्योंकि वो तो घूम के बैठ गया ना, पलट के बैठ गया. और ये कौन था? जंगल के सरदार. जंगल के सरदार कौन होते हैं? शेर होते हैं ना, जंगलों के राजा. तो ये शेर था, तभी तो देख के चित्रकार डर गया उसको. बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इतनी क्यों हुई देर. अब इतना देर हो गया, शेर सोच रहा है ये अभी तक हमको घूमने क्यों नहीं बोल रहा चित्रकार, अब मेरा पीठ से दर्द होने लगा ना. झील किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भर सांस. मतलब चित्रकार तो वहां से भागा दबे पांव, धीरे धीरे. अब थोड़ी दूर आगे गया, तब देखा क्या, अरे झील के साइड में क्या लगी हुई है, एक नाव लगी हुई है. जल्दी से जाके नाव को पकड़ लिया कि हम नाव पर बैठ जाएंगे और जल्दी से नाव नदी पार कर करके सुरक्षित हो जाएंगे शेर से.
जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर, इधर शेर था धोखा खाकर झुलझलाहट में चूर। शेर बहुत खिसिया कर बोला नाव जरा ले रोक, कलम और कागज ले ले जरा रे कायर डरपोक। जल्दी जल्दी, अब चित्रकार को तो लगा अपनी जान बचाना है भाई, जल्दी जल्दी नाव चलाते चलाते हम नदी पार कर ले, है ना। इधर शेर को भी बड़ा गुस्सा आ गया कि ये मेरा कोई पिक्चर नहीं बना रहा था बल्कि हमको मूर्ख बना रहा था, और मूर्ख बना के ये तो भाग चुका है। तब वो गुस्सा से बोलता है कि अरे भाई जरा नाव तो रोक लो, कलम और कागज तो ले लो, इतने बड़े कायर और डरपोक जो हो कि मुझसे डर के तुम भाग गए। चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। तो चित्रकार ने बड़े होशियारी से क्या कहा कि इस पेन और पेपर का तो यूज़ आप ही कर लीजिए, आप ही बैठ के वहाँ पे जंगल में क्या कीजिए, ड्राइंग कर लीजिए, है ना। तो देखो चित्रकार कैसा था, चतुर था, भला कोई शेर के पास से बच सकता है, हाँ, और वो शेर के पास से उसको बेवकूफ़ बना के निकल गया। तो ये हुई ना होशियारी। तो आज हमने चैप्टर 5 चतुर चित्रकार का कविता देखा। अब इससे रिलेटेड देखो, सबसे पहले तो हमने बताया था इसके कवि का नाम राम नरेश त्रिपाठी है, और शब्दार्थ है यहाँ पे जैसे सुनसान, सुनसान का मतलब एकांत, जंगल के सरदार मतलब जंगल के राजा, मूंद कर मतलब बंद कर, कायर मतलब डरपोक, खिसियाना मतलब लज्जित होना। तो ये सारे शब्दार्थ प्लीज नोट डाउन इन योर फेयर कॉपी। अब यहाँ पे हम लोग नंबर 1 क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। 1 में है सोच कर बताइए का नंबर क्वेश्चन, क्या होता यदि शेर चित्र बनवाने को तैयार नहीं होता। यदि शेर तैयार ना होता तो वह चित्रकार को मार देता, है ना, क्योंकि वो तो रेडी हो गया पिक्चर बनाने के लिए, तो चित्रकार को टाइम मिल गया भागने का। लेकिन अगर वो रेडी नहीं होता तो वो चित्रकार को अपना शिकार बना लेता। कवि ने यमराज का मित्र किसे कहा, कवि ने यमराज का मित्र शेर को बताया, है ना। चित्रकार कलम और कागज वहीं क्यों छोड़ गया, वह डर से कलम और कागज वहीं छोड़ गया, चित्रकार तो डर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लिखकर बताइए जंगल का सरदार कौन है। जंगल का सरदार शेर है। शेर के पीठ फिराकर बैठते ही चित्रकार ने क्या किया, तो शेर के पीठ फिराकर बैठते ही चित्रकार भाग गया। चित्रकार के जाने के बाद शेर ने कलम और कागज का क्या किया होगा, तो शेर गुस्से से उसे फेंक दिया होगा, है ना। और क्या कर सकता है शेर, उसका पेंटिंग तो नहीं बनाएगा, फेंक दिया होगा। तो प्लीज नोट इट इन योर फेयर कॉपी। नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स तो हो गए हैं। अब हम देखेंगे पेज नंबर 30 में कुछ बुक पोर्शंस है, लाइक नंबर 1 पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पे मैंने पर्यायवाची किया है, उसके सिर्फ आंसर्स किए हैं, आप इसे बुक में फिल कर लीजिए। नंबर 1 वृक्ष, वृक्ष को क्या बोलते हैं, पेड़। नौका नाव, वन जंगल, पर्वत पहाड़। तो ये थे पर्यायवाची। नंबर 2 है विलोम शब्द, यहाँ देख सकते हैं हम लोग विलोम शब्द है, ये विलोम शब्द। शत्रु, शत्रु का विलोम मित्र, पीछे, पीछे का विलोम आगे। साहसी, उसका विलोम कायर। धीरे धीरे तो उल्टा क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी। अब देखते हैं हम लोग 3rd नंबर, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है, जैसे कथा कहानी करने वाला कथाकार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, मूर्तियाँ बनाने वाला मूर्तिकार, और समाचार पत्र के लिए लिखने वाला लेखक। तो ये हो गया हमारा आज जो चैप्टर 5 चतुर चित्रकार कंप्लीट। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसे अच्छे से अपने नोट्स कॉपी में और बुक में कंप्लीट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।